हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल इन वन में। अब चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी कहानी की ओर। रिया अपने मम्मी सुमन और पापा विनोद के साथ दिल्ली में रहती थी। वह हर साल अपने मम्मी पापा के साथ गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल जाती थी। उसका ननिहाल अलीगढ़ ज़िले में है। एक बार की बात है, रिया के स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी थी। रिया और सुमन ननिहाल जाने के लिए तैयार थे। विनोद को ऑफिस में बहुत काम होने के कारण उसको छुट्टी शाम को ही मिल सकी। दिन ढल चुका था। सुमन ने कहा, अब रहने दो, अब जाने का समय नहीं है, सुबह होते ही अलीगढ़ के लिए निकल जाएंगे। इस पर विनोद ने कहा, हमारे पास खुद की कार है, दिन ढल गया है तो क्या हुआ, हमें कौन सा वाहन बदलना है। रिया भी जिद करने लगी और बोलने लगी कि अभी चलिए ननिहाल, अभी हम लोग चलते हैं। रिया और विनोद के बहुत जिद करने पर सुमन जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर ना जाने क्यों उसका मन घबरा रहा था। अब रात हो चुकी थी और इन लोगों की गाड़ी सड़क पर चले जा रही थी। रात की वजह से सड़क पर वाहनों का आना जाना कम हो गया था। विनोद कार चला रहा था। सुमन और रिया पीछे की सीट पर बैठे थे। जिस गांव में उन्हें जाना था वह गांव अलीगढ़ से करीब 20 किलोमीटर आगे था। वह अलीगढ़ पहुंच चुके थे। आगे का रास्ता कच्चा और सुनसान था। वहाँ कोई आता जाता भी नहीं था। दिख रहा था गाड़ी अब कच्चे रास्ते पर चले जा रही थी। थोड़ी ही दूर चलने पर गाड़ी अचानक से रुक गई। रिया ने पापा से कहा, पापा क्या हुआ, गाड़ी कैसे बंद हो गई। विनोद ने कहा, पता नहीं बेटा, उतर कर देखता हूँ। सुमन ने कहा, जल्दी देखिए और यहाँ से चलिए, कितना सुनसान रास्ता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कार से उतरकर विनोद ने गाड़ी के बोनट को देखा, लेकिन गाड़ी से कहीं कोई भी कमी नहीं थी। वह कार के अंदर आकर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। तभी सुमन ने कहा, क्या हुआ, चलिए ना। विनोद अभी भी कुछ सोच रहा था। फिर सुमन ने विनोद के कंधे पर हाथ रखकर उसको कस कर हिलाया और कहा, क्या हुआ, क्या सोचने लगे। मैं कह रही हूँ चलिए यहाँ से, मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। एक तो सुनसान रास्ता, ऊपर से रात जल्दी चलिए। तब विनोद ने कहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, फिर गाड़ी रुक क्यों गई। देखिए, क्या पता गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तब विनोद ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब कार दोबारा उस रात के अंधेरे को चीरते हुए फिर आगे बढ़ने लगी। तभी थोड़ी ही दूर कार चली थी कि रिया चिल्लाई। एकदम से विनोद ने कार को रोका। दोनों मम्मी पापा रिया से कहने लगे कि क्या हुआ बेटा, चीखी क्यों। इस पर रिया ने कहा, पापा मुझे ऐसा लगा कि जैसे हमारे कार के नीचे एक आदमी और एक औरत आ गए हो। विनोद ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो औरत आदमी हमारे कार के नीचे आ जाते तो हमें भी तो पता चलता, और वैसे भी रात बहुत हो गई है, मुझे नहीं लगता ऐसे में इस रास्ते पर हमारे अलावा कोई और होगा। रिया के आंखें डर से फटी हुई थी और वह कह रही थी, नहीं पापा, मैंने देखा है उन आदमी औरत को। सुमन ने कहा, गाड़ी थोड़ी तेज़ चलाइए। गाड़ी की रफ्तार विनोद ने तेज कर दी। तभी कार के शीशे में
विनोद को एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। उस डरावने चेहरे को देख के विनोद का हाथ स्टीयरिंग से छूटा और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने लगा। जैसे तैसे करके विनोद ने अपने आप को और गाड़ी को संभाला। तभी सामने एक औरत और एक आदमी दिखाई दिए जो गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे, लेकिन विनोद ने गाड़ी नहीं रोका बल्कि गाड़ी की रफ्तार और तेज कर ली, क्योंकि तभी एक तो वह रिया की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे और अचानक से उन दोनों आदमी औरत का ऐसा कार के सामने आना और लिफ्ट मांगना सुमन और विनोद को डर से भर देने के लिए काफ़ी था। विनोद तो पसीने से लथपथ गाड़ी को अंधाधुंध रफ्तार से भगाकर ले जा रहा था। तभी ये क्या वह औरत और आदमी फिर से विनोद से लिफ्ट मांगने लगे। फिर सामने खड़े थे और गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। अब तो तीनों की जान मुझ को आ गई थी। अचानक से सुमन के भाई का फ़ोन आता है और सुमन का भाई सुमन से बोलता है, हेलो दीदी, आप कैसी हो? सुमन ने कहा, भैया कुछ ठीक नहीं है, इस रास्ते पर बहुत गड़बड़ है। सुमन ने उन दोनों आदमी औरत के बारे में भी अर्जुन को बताया। तब अर्जुन ने कहा, दीदी आप चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। और 10-15 मिनट बाद ही अर्जुन वहाँ रास्ते पर खड़ा था। विनोद ने गाड़ी रोकी और कहा, अच्छा हुआ अर्जुन तुम आ गए, पता नहीं क्या हो रहा था हमारे साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं जीजा जी, अब मैं आ गया हूँ ना, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्जुन भी अब कार में बैठा और कार घर की तरफ चल दी। अब तो मानो जैसे सुमन, विनोद और रिया का डर अर्जुन के आ जाने के बाद ख़त्म सा हो गया। अब सब लोग घर पहुंच चुके थे। अर्जुन ने कहा, लाइए जीजा जी, कार की चाबी मुझे दीजिए, मैं पार्क करके आता हूँ, आप अंदर जाइए। विनोद ने कहा, ठीक है, और चाबी अर्जुन को दे दी। जैसे ही रिया और उसके मम्मी पापा ने घर में एंटर किया तो तीनों चौंक पड़े और सब लोग रो रहे थे और सामने किसी की लाश पड़ी हुई थी। यह देख सुमन, विनोद दंग रह गए थे कि क्या हुआ है घर में, और हमें अर्जुन ने कुछ बताया भी नहीं। सुमन की माँ रो रही थी। सुमन की माँ रोते हुए सुमन से कहा, बेटा तेरा भाई अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतना ही सुनते ही सुमन, विनोद और रिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सुमन को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जो भाई घर के बाहर तक उसके साथ था, घर में उसकी लाश पड़ी हुई थी। यह देखने के लिए कहीं यह मेरा वहम तो नहीं है। सुमन ने अर्जुन के चेहरे पे कफन हटाया। यह सच था, सामने जो लाश पड़ी थी वह अर्जुन की ही थी। सुमन के पिता ने बताया कि रात 9 बजे अर्जुन अपने बाइक से घर आ रहा था। तभी उसकी बाइक को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे उसके सर में चोट आई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अगर अर्जुन मर चुका था तो जो बाहर था वो कौन था? इस कहानी के बारे में अपनी राय देना ना भूलें। मैं फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर भी करें। धन्यवाद।